बर्मुदा ट्रायंगल यानी द डेविल्स ट्रायंगल, इसके बारे में तो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में प्रेजेंट एक ट्रायंगुलर रीजन है जो कि मियामी, बर्मुदा और प्यूर्टो रिको के सैन जुआन इन 3 पॉइंट्स के बीच लाया करता है। ये एरिया कई मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन फिनोमिनाज या फिर इंसिडेंट से रिलेटेड है, जिसके कारण ये आज के समय में बहुत ही फेमस हो चुका है। पर क्या सच में ये बर्मुदा ट्रायंगल इतना मिस्टीरियस है या फिर इसे ऐसे ही एक हाइप बनाया जा रहा है? तो आज मैं आपको इस बर्मुदा ट्रायंगल के रिलेटेड इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगी एंड प्लीज वॉच टिल द एंड, एज एंड पे हम इन इंसिडेंट्स के पॉसिबल रीजंस को भी एनालाइज करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लाइट 19 एक 5 यूएस नेवी बॉम्बर्स का ग्रुप था जो कि दिसंबर 5, 1945 को अपने रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर निकला था। जब ये ग्रुप फ्लोरिडा से निकला तो कुछ देर तक तो सब कुछ इसके साथ ठीक चल रहा था, बट जब वो थोड़ा आगे पहुंचे तो एकदम से नेविगेशन खराब हो गई। आज जो कंपासेस थे वो अनएक्सपेक्टेडली मैल फंक्शन करने लगे। उस ग्रुप के फ्लाइट लीडर भी बहुत ही कंफ्यूज वे में कम्युनिकेशन कर रहे थे, जिससे ये पता चल रहा था कि वो गुम हो चुके हैं। कई एफर्ट्स किए गए कि उन्हें वापस आने के लिए गाइड किया जा सके, बट उनके सारे एफर्ट्स नाकाम रहे और वो प्लेन्स गायब हो गए। बाद में उन्हें ढूंढने के लिए एक रेस्क्यू प्लेन को उसी जगह पर भेजा गया जहां से बाकी प्लेन्स गायब हुए थे। तो अनएक्सपेक्टेडली एंड मिस्टीरियसली वो रेस्क्यू प्लेन भी गायब हो जाता है और ज़्यादा सर्च करने पर भी किसी भी प्लेन का कोई भी रिमेन या पार्ट नहीं मिलता। तो इस घटना से क्वेश्चन उठता है कि एक्चुअल में वो 5 प्लेन प्लस वो रेस्क्यू प्लेन गए कहाँ, एंड ये प्लेन और कहीं नहीं बल्कि बर्मुदा ट्रायंगल में ही गायब हुए थे। यूएसएस साइक्लोप्स एक यूएस नेवी कॉरियर शिप थी जो कि मार्च 1918 में बारबाडोस से बॉल्टिमोर के लिए निकली थी। इस शिप में अबाउट 300 क्रू मेंबर्स थे और ये शिप मैंगनीज ओर लेकर जा रही थी। जब ये बर्मुडा ट्रायंगल में से गुजर रही थी तो ये शिप मिस्टीरियसली डिसअपेयर हो गई। इन्वेस्टिगेशन करने पर भी इस शिप में प्रेजेंट कोई भी आदमी या इस शिप का कोई भी पार्ट नहीं मिलता और ये इंसिडेंट एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री बनकर रह जाता है। ये थे बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़े कुछ इंसिडेंट्स। अब हम इन इंसिडेंट्स के रीजंस को डिस्कस करते हैं। स्टॉर्म्स और गल्फ स्ट्रीम बर्मुडा ट्रायंगल पर होने वाली डिसअपीयरेंसेस का एक मेजर रीजन है, एज सडन स्टॉर्म्स और गल्फ स्ट्रीम के कारण होने वाले वेदर चेंजेस से नेविगेशन में एरर आने की संभावना होती है और शिप्स वगैरह भी डूबने का डर होता है। तो इन डिसअपीयरेंसेस का सेकेंड रीजन हो सकता है ह्यूमन एरर्स या फिर नॉन एनवायरमेंटल एरर्स। ये 2 सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला सब पार्ट है नेविगेशनल एरर्स। कई बार क्या होता है कि एनवायरनमेंट में माइनर चेंजेस आ जाते हैं या फिर उसमें कुछ माइनर प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण शिप्स के डूबने का डर रहता है। अब दूसरा सब पार्ट है मैकेनिकल या इक्विपमेंट मैलफंक्शन। शिप्स या एयरक्राफ्ट्स में इंजन फेलियर्स, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स या कोई और मैकेनिकल एरर भी इन डिसअपीयरेंसेस को कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब हम बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़े सुपरनैचुरल थ्योरीज को डिस्कस करते हैं। नंबर 1,
एलियन एब्डक्शंस। बहुत से लोगों का ये मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल एक स्टार गेट है जहां से एलियंस आते जाते हैं और यहाँ पर गायब हुए एयरक्राफ्ट्स और इंसान एलियंस द्वारा एब्डक्ट किए गए हो सकते हैं। नंबर 2, एटलांटिस। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो एटलांटिस की लॉस्ट सिटी है वो शिप्स का डूबने का कारण हो सकती है, एज एटलांटिस की जो लॉस्ट सिटी है उसकी टेक्नोलॉजी शायद से अभी भी वर्क कर रही हो और थोड़ी बहुत एक्टिव हो, जिसके कारण जो नेविगेशन होती है उसमें प्रॉब्लम आती है या फिर उसके कारण व्हीकल्स की मशीनरी पे भी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण शिप्स वगैरह सिंक कर जाते हैं। नंबर 3, सी मॉन्स्टर्स। कुछ लोगों का ये कहना है कि शायद सी मॉन्स्टर्स, डेविल्स या कोई और सुपरनैचुरल एंटिटीज का भी इन डिसअपीयरेंसेस के पीछे हाथ हो सकता है। सो आई होप कि आपको ये इंसिडेंट्स एंड इनके पॉसिबल रीजन समझ आ गए होंगे। तो अब हम ये बात कर लेते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल में एक्चुअल में कुछ सुपरनैचुरल बात है या फिर इसे वैसे ही एक हाइप बनाया जा रहा है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ बर्मुडा ट्रायंगल ही एक ऐसी अकेली जगह नहीं है जहां से शिप्स या एयरक्राफ्ट्स गायब हुए हैं। ये काफी कॉमन है और बर्मुडा ट्रायंगल के अलावा भी ऐसा कई जगहों पर हो चुका है। एंड जो बर्मुडा ट्रायंगल है वो बस मीडिया, वर्ड ऑफ माउथ और बाकी ऐसे कारणों के कारण ज़्यादा फेमस हो चुका है एंड इसमें कुछ स्पेशल बात नहीं है। सो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।